मस्जिद की हिफाजत होनी चाहिए, मदरसे की हिफाजत होनी चाहिए, खानकाह की हिफाजत होनी चाहिए, ईदगाह की हिफाजत होनी चाहिए, जलसे और जुलूस की हिफाजत होनी चाहिए, रोजे की हिफाजत होनी चाहिए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हस्ब दस्तूर तरीक़े रसूल के मुताबिक खुतबे मुबारक के बाद कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ। उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ो गुफ्तगू करने से पहले, आगाज़ दास्तां से पहले, हम नाचीज़ फ़कीर क़ादरी को कुछ सुनाने से पहले आप सभी सामईन, हाजिरीन, वाइज़ीन को कुछ सुनने से पहले रब तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत से जिसके नूर को पैदा किया सबसे पहले, यानी हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम पैगम्बर आज़म नय्यर आज़म हादी आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में दरूद पाक का हदिया पाक पेश करें। आज जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तय करे इसको रिसालत, परवाने शमी नबूवत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर आका आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। या गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। और मुहक्किक इब्ने मुहक्किक, मुसन्निफ इब्ने मुसन्निफ, मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, अल्लामा इब्ने अल्लामा, मौलाना इब्ने मौलाना, मुबल्लिग इब्ने मुबल्लिग, मुफक्किर इब्ने मुफक्किर, वली इब्ने वली, ताजदार अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफा रजा खान अल मारूफ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला 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 मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा मेरे दिल की बेकली गौसे आजम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इसका तर्जमा है वला और नहीं है कोई, और नहीं है कोई हिफाजत करने वाला, नहीं है कोई निगरानी करने वाला, नहीं है कोई निगहबानी करने वाला, नहीं है कोई देखभाल करने वाला, नहीं है कोई हिफाजत करने वाला सिवाय अल्लाह के। नहीं है कोई हिफाजत करने वाला सिवाय अल्लाह के, और वो सबसे आला है, वो सबसे बड़ा है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है।
यूं तो पूरी दुनिया के अंदर कमोबेश 266 ममालिक है। हर ममालिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि हर मुल्क के अंदर आपको कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले बसते भी हैं, रहते भी। पूरी दुनिया के अंदर कलमा के पढ़ने वाले बसते भी हैं, रहते भी हैं। इन 266 मुस्लिम ममालिक में कमोबेश 57 खालिस मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। और मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है। हाँ, वो मुस्लिम मुल्क में बसने वाला मुसलमान हो, उसे भी हिफाजत की जरूरत है। हाँ, वो गैर मुस्लिम मुल्क में बसने वाला हो, उसे भी हिफाजत की जरूरत है। हाँ, लाखों लाख की आबादी मुसलमान की हो, वहां के भी मुसलमान को हिफाजत की जरूरत है। और अगर लाखों अरबों गैर मुस्लिमों में अगर कोई 1% मुसलमान है तो उसको भी हिफाजत की जरूरत है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत 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 की जरूरत है। आज मुसलमानों के मकान की हिफाजत होनी चाहिए, मुसलमानों के दुकान की हिफाजत होनी चाहिए, मुसलमान के खेत और खलियान की हिफाजत होनी चाहिए, मुसलमान के कंपनी और फैक्ट्री की हिफाजत होनी चाहिए, मुसलमान के कल और कारखाने की हिफाजत होनी चाहिए, मस्जिद की हिफाजत होनी चाहिए, मदरसे की हिफाजत होनी चाहिए, खानकाह की हिफाजत होनी चाहिए, ईदगाह की हिफाजत होनी चाहिए, जलसे और जुलूस की हिफाजत होनी चाहिए, कब्रिस्तान की हिफाजत होनी चाहिए, रोजे की हिफाजत होनी चाहिए। मुसलमान जवान को हिफाजत की जरूरत है, मुसलमान ज़ईफ को हिफाजत की जरूरत है, मुसलमान मर्द को हिफाजत की जरूरत है, मुसलमान ज़ईफ को हिफाजत की जरूरत है। मगरिब में अगर कोई मुसलमान बसा हुआ है तो उसे भी हिफाजत की जरूरत है। मशरिक में कोई मुसलमान है, बैठा लो, कहां जाए। अगर शुमाल में कोई मुसलमान है तो उसे भी हिफाजत की जरूरत है। जुनूब में कोई मुसलमान है तो उसे भी हिफाजत की जरूरत है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है। अब आज लोग कहा करते हैं कि मुसलमानों को फला पार्टी से मिलकर रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी वाला मुसलमानों की हिफाजत। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी पार्टी बनानी चाहिए ताकि मुसलमानों की हिफाजत हो। कुछ दानिश्वर कहते हैं कि ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो मुसलमानों की हिफाजत करे। इस कानून और इस ज़ाब्ते की पार्टी होनी चाहिए जो मुसलमानों की हिफाजत करे। ऐ मजरूबा के मुसलमानों, अब बाहर से आए हुए मेहमानों, याद रखें आप ये पार्टी वाले हमारी आपकी हिफाजत क्या करेंगे जो अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि मुसलमान को किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए बल्कि पैदा करने वाले परवरदिगार पे भरोसा करनी चाहिए। उस रब पे भरोसा करनी चाहिए जिस रब से यकीन कामिल है कि वो सबकी हिफाजत करने वाला है और हम सब। मेरे प्यारे भाई, हम उस
रब के मानने वाले हैं जिस रब ने कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाया और वो कुआं खुला हुआ नहीं था बल्कि ढक्कन से ढका हुआ था। शहर में नहीं बल्कि सहरा में, जंगल में था। अल्लाह ने उस कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। हम उस रब के मानने वाले हैं जिस रब ने मूसा पैगंबर को बचपने के आलम में दरिया की तुगयानी में हिफाजत किया, दरिया के रफ्तार में, दरिया के करंट में। और फिर ये नहीं कि किश्ती पे सवार थे, ये नहीं स्टीमर पे सवार थे मूसा पैगंबर, ये नहीं बहरी जहाज में थे, बल्कि उनकी मां ने उस जमाने के हिसाब से एक डब्बे में उन्हें डाल दिया था। मूसा पैगंबर बचपने के आलम में शीरखार हैं, दूध पीते बच्चे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां ने एक डब्बे में बंद कर दिया और डब्बे के ढक्कन को लाशे से, क्या वो सुलेशन बोलेंगे आज के जमाने में, आज के जमाने में क्या बोलते हैं, सुलेशन, सुलेशन से उस ढक्कन को बंद कर दिया। अब जब सुलेशन से बंद कर देते हैं तो उसमें हवा नहीं जाएगी। मेरा रब तो वो है जिस रब ने बंद डब्बे में मूसा पैगंबर की हिफाजत फरमाया। मेरा रब वो है जो छोटी नदी में नहीं बल्कि बड़ी नदी के रफ्तार में, धार में मूसा पैगंबर की हिफाजत फरमाया। फिर उस डब्बे को पानी का रफ्तार जिधर था उधर चला जाता, किसी और जानिब चला जाता, लेकिन मेरे रब ने उस डब्बे का रुख बादशाह के घर के जानिब। मेरा रब तो वो है जिस रब ने आतिश कदा में इब्राहिम पैगंबर की हिफाजत फरमाया। मेरा रब तो वो है जो धारदार हथियार के नीचे इस्माइल पैगंबर की हिफाजत फरमाया। मेरा रब तो वो रब है जो 3 रोज तक मछली के शिकम में यूसुफ पैगंबर की हिफाजत। मेरा रब तो वो रब है जिसने कोहे तूर पे ठंड के मौसम में 40 रोज तक मूसा पैगंबर की हिफाजत फरमाया। हम उसी रब के मानने वाले हैं, हम उसी खालिक के हकीकी के मानने वाले हैं, हम उसी मालिक के हकीकी के मानने वाले हैं, हम उसी माबूद हकीकी के मानने वाले हैं। जब उस रब ने इस तरह इन जगहों पे इन अंबियाए किराम की हिफाजत फरमाया है तो आज उस रब से हमारा सही तरीके से राब्ता हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, कनेक्शन हो जाए तो आज भी हमारा रब हमारी हिफाजत के लिए काफी। मैं भी इंसान और मेरे अंदर भी इंसानी फितरत। जब इंडिया की हालात खराब रहती थी और मैं 15 दिन या 1 माह के लिए नेपाल आता था तो मैं अपने आप को स्वतंत्र, आजाद, अपने आप को महसूस करता था।
जबकि मेरी माँ इंडिया में, मेरी बीवी मेरे बच्चे इंडिया में, पूरा खानदान इंडिया में। लेकिन जब मैं नेपाल आता था, जैसे CINRC के मौके पे या बहुत सारे ऐसे मौके आए, जब मैं नेपाल आता था तो मैं अपने आप को महफूज महसूस करता था। लेकिन आज चंद माह पहले जब मदरसा इस्लामिया मलंगवा की खबर मिली, जब सलेमपुर की खबर मिली, जब मुसैली की खबर मिली, जब मोहतरी जिला में एक और बस्ती है जहां साल भर पहले ये मामला पेश आया था, वहां की खबर मिली, तो रोंगटे खड़े हो गए। और मैं ये सोचा कि ये क्या हो रहा है। जहां के लोग महफूज थे, आज वहां भी परेशानी आ गई। मेरे प्यारे भाई, ये वक्त जो है सिर्फ नाम का मुसलमान बनने का नहीं है, बल्कि काम के मुसलमान बनने का वक्त है। आप मुसलमान हैं, मैं मानता हूं। आपके पास नमाज नहीं, आपके पास रोजा नहीं, आपके पास ज़कात नहीं, आपके पास हज नहीं, आपके पास कुरान की तिलावत नहीं, आपके पास तस्बीह नहीं, आपके पास सजदा नहीं, आपके पास दुआ नहीं, आपके पास दुरूद नहीं। मेरे प्यारे भाई, आज भी हम और आप अपनी कमियों को दूर कर दे और आज भी हम अहकाम इलाही पे अमल कर ले। जैसा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। अल्लाह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। यकीन जानो ऐ मजरूबा के मुसलमानों और बाहर से आए हुए मेहमानों, आज हम इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ ले और हम इस तरह मुसलमान बन जाए, ऐसा हमारा हुलिया हो जाए, इस रंग में हम रंगा जाए कि जब हम चले तो देखने वाला देख, जब हम सड़क पे चले, हम शहर में रहे, हम नगर में रहे, हम डगर में रहे, और जब हम सफर में रहे या घर में रहे, देखने वाला देख के कह दे कि ये मुसलमान जा रहा है और नबी का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा सैयद मोहम्मद नोमान अहमद कलामी साहब किबला, परचमे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे मुसलमान बने कि देखने वाला देख के कह दे कि ये मुसलमान जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। झांकिए अपने अंदर, अपने अंदर तलाश कीजिए, आप मुसलमान हैं, आपकी जुबान मुसलमान है या नहीं? आप मुसलमान हैं, आपका लिबास मुसलमान है या नहीं? आप मुसलमान हैं, आपकी आंख मुसलमान है या नहीं? आप मुसलमान हैं, आपका कान मुसलमान है या नहीं? आप मुसलमान हैं, आपका ये पाँव मुसलमान है या नहीं? आप मुसलमान हैं, आपका ये हाथ मुसलमान है या नहीं? आप मुसलमान हैं, आपका दिल और दिमाग मुसलमान है या नहीं? अगर ये आपके जिस्म के आज़ा और आपके जिस शरीर के अंग अंग, आपके बॉडी का हर पार्ट पुर्जा अगर मुसलमान है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इस फकीर व हकीर सरापा तकसीर से ये पैगाम ले जाइए, अगर आपके जिस्म का हर हिस्सा मुसलमान है तो याद रखिए, नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी खुद खुदा हो उसको मिटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद नौमान साहब किबला, हुजूर सैयद नौमान साहब किबला, मजुरबा शरीफ के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिफाजत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ। उनमें से चंद फार्मूले, चंद नुस्खे मैं देता हूँ। अगर हमारा आपका उस पे इस्तिकामत के साथ अमल हो जाएगा तो फिर हमारी हिफाजत के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मेरी हिफाजत के लिए मेरा खुदा काफी है। नंबर एक, अगर आप अपनी बीवी का, अपने बच्चे का, अपने घर मकान की हिफाजत चाहते हैं। और फिर एक बात कहता हूं, यूं तो बरकाती साहब किबले की भी एक तरह से उम्र हो गई, अब्दुल गनी साहब का तशरीफ फरमा है, हाफिज जुबैर साहब हैं। एक ऐसा लगता है ना कि हम लोग तो बहुत जी लिए, ऐसा लगता है। अभी ज्यादा जिंदा नहीं रहा हूं, 47 साल का हुआ हूं, बस 43 साल पूरा हो चुका है, लेकिन लगता है बहुत दिन जिंदा रह गए। अब ये नारा लगाने वाले बच्चे हम सब कितना आराम से जी ले, ये जलसा कराने वाले बच्चे हम लोगों की तरह शान और सुकून से जी ले। अब यही आरज़ू है। ये बच्चे जिनकी उम्र 22 साल, जिनकी उम्र 18 साल, जिसकी उम्र 15 साल की है, जो यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, अब ये लोग सुकून से जी ले, ये लोग शान और सुकून से जी ले। अब यही आरज़ू है। मेरे प्यारे भाई, आओ, अगर शान की जिंदगी गुजारना चाहते हो, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो, अमन की जिंदगी गुजारना चाहते हो, चैन की जिंदगी गुजारना चाहते हो, घर और सफर में महफूज रहना चाहते हो, तो ये जिम्मेदार स्टेज है। उलमा ए नेपाल और उलमाए मजुरवा का नूरानी काफिला मौजूद है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आज का मुसलमान सिर्फ नमाज की हिफाजत कर ले तो आज मेरा रब मेरी हिफाजत के लिए काफी है। शारा बुखारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि इस जमाने में अगर कोई नमाज की पाबंदी करता है तो वो मेरी नजरों में वली कामिल है। आइए आप नमाज की हिफाजत, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तवज्जो है, सुन रहे हैं सब लोग? कहिए जोर से सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम इराक, और इराक के अंदर एक शहर है जिस शहर का नाम शहरे बसरा। शहरे बसरा में आज से कई 100 साल पहले दो बुजुर्ग थे, सैयदना हसन बसरी और सैयदतुना राबिया बसरिया। एक बुजुर्ग वली थे और एक बुजुर्ग वलिया थी। एक मर्द थे, एक औरत थी, और दोनों की विलायत की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों के विलायत का डंका दूर दूर तक बज रहा था। सैयदना हसन बसरी, हसीना राबिया बसरिया बहुत ही मशहूर थे। ये दोनों बड़े ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। अपने बेगाने दोनों उनके चाहने वाले थे।
उन दोनों की करामतें हमेशा ज़हूर में आ रही थी। एक रोज सैयदना हसन बसरी के दिल में ये बात कि मैं मर्द हूं और मैं वली हूं, अल्लाह ने मुझे विलायत का ताज अता फरमाया है, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्दों को तो नबूवत का भी ताज अता फरमाया, रिसालत का भी ताज अता फरमाया, विलायत का भी ताज अता फरमाया, लेकिन मेरे जमाने में एक औरत है, एक खातैन है, एक औरत है मेरे जमाने में, हम असर है, जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी विलायत अता फरमा रखा है, ऐसी विलायत अता फरमा रखा है कि जिस तरह मेरी शोहरत है उसी तरह उसकी शोहरत, जिस तरह मैं फेमस हूं उस तरह वो भी फेमस है। लिहाजा सभी लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। सरकार मुहिब्बा के यहाँ से फैजान मुहिब्बा लुटाने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।